बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन और इसके मुतालिक एक्सप्लेनेशन किताब के पेज नंबर 21 पर मौजूद है केमिस्ट्री की बुक में। हम यहाँ पर न्यूमेरिकल के हवाले से इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें भी हमारे पास दो ही केसेस आते बनते हैं। पहला केस में वो आपसे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने को कहेगा और सेकंड वन में वो आपसे एक एटम या एक मॉलिक्यूल का जो है मास कैलकुलेट करने को कहेगा। तो हम पहले केस वन को स्टार्ट लेते हैं। केस वन में हम दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जैसा कि एग्जांपल नंबर वन वो आपसे कहता है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स in 10 ग्राम of सोडियम। पहला काम हम डेटा बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं और हमें गिवन जो है वो है मास ऑफ सोडियम जिसकी क्वांटिटी 10 ग्राम। अब यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि जहां पर भी आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने होंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर होगा। आमतौर पर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये न्यूमेरिकल नंबर ऑफ मोल्स का है या एवोगैड्रो का। तो बहुत आसान पहचान ये होती है कि जहां पर न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस का वर्ड आ जाए तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये न्यूमेरिकल एवोगैड्रो नंबर का है। दो चीजें हमें अपनी तरफ से डाटा में इंक्लूड करनी होगी। पहली कि हमें ये देखना होगा कि सब्सटेंस एलिमेंट है या कंपाउंड। तो एलिमेंट है इसलिए हमें क्या चाहिए होगा, एटॉमिक मास चाहिए होगा। अब एटॉमिक मास क्या है, 23 है। सेकेंडली चूंकि हमें मालूम है कि ये एवोगैड्रो नंबर है तो एवोगैड्रो नंबर हमें वर्बली याद होना चाहिए जिसकी वैल्यू है 6.02 into 10 पावर 23। अब सेकेंड फेज में हम फार्मूले की जानिब आएंगे। तो फार्मूला नंबर ऑफ एटम्स is equal to mass of substance divided by atomic formula mass multiply by Avogadro number। mass of substance हमें 10 गिवन है, फार्मूला मास 23 है और एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10 पावर 23 है। यह स्टूडेंट थोड़ा सा समझ लीजिए कि 6.02 into 10 पावर 23 को हम दो हिस्सों में मैथ के लिहाज से डिवाइड कर सकते हैं। 6.02 ऑर्डिनरी नंबर कहलाता है जबकि 10 पावर 23 के साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। सो सिंपल इसे सॉल्व करने का कायदा या कुलिया ये होगा कि हम ऑर्डिनरी नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी नंबर करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन को एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे, उसे किसी तरह की मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। सो इस तरह जब आप 10 को 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60.2 बन जाएगा, 10 पावर 23 साथ रिकॉर्ड हो जाएगी और डिवाइड में 23 आ जाएगा। इस तरह अब ऑर्डिनरी नंबर आपके पास न्यूमिनेटर के तौर पर 60.2 हो गया और डिनोमिनेटर के तौर पर 23 हो गया। अब हम 60.2 को डिवाइड करेंगे 23 पर और जो हमारा आंसर आएगा वो हम मेंशन करेंगे, उसके साथ 10 की पावर 23 एज इट इज रिकॉर्ड कर ली जाएगी और इस तरह नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट कर लिए 10 ग्राम ऑफ सोडियम। तो ये बहुत सिंपल तरीका है
जिससे आप एवोगैड्रो के न्यूमेरिकल के केस 1 को सॉल्व कर सकते हैं। वस्सलाम। हम डिस्कस कर रहे हैं एवोगैड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल और इसमें केस 2 इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें हम ये समझेंगे कि अगर हमें किसी एलिमेंट या कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे किया जाएगा। एग्जांपल हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे वो कहता है फाइंड द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। न्यूमेरिकल के मुताबिक डेटा बनाते हैं, हमें मास मालूम करना है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और मॉलिक्यूल्स की तादाद उसने हमें ए के जरिए मेंशन की है कि मॉलिक्यूल की तादाद 1 है। तीसरी चीज फार्मूला मास है, तो फार्मूला मास ऑफ वाटर हमारे पास 18 है। और चौथी चीज, क्योंकि ये एवोगैड्रो नंबर का न्यूमेरिकल है, सो 6.02 into 10 power 23। सो मास मालूम करने के लिए जो फार्मूला हम लिखेंगे, फार्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक फार्मूला मास होल वैल्यू डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद हमारे पास 1 है, एटॉमिक या फार्मूला मास है 18, होल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर हमारे पास है 6.02 into 10 power 23। फर्स्ट स्टेप में 18 ऑर्डिनरी नंबर है, 1 ऑर्डिनरी नंबर है, जबकि मैंने पहले भी मेंशन किया था, दोबारा उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहां पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, कि जब 10 power 23 दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। और सिंपल रूल ये होता है कि ऑर्डिनरी नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी नंबर और साइंटिफिक नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय साइंटिफिक नंबर होता है। सो इस बात का स्टूडेंट्स अगर आप ख्याल करेंगे तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। 18 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा 6.02 into 10 power 23। अब ऑर्डिनरी नंबर 18 को 6.02 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। दूसरा अमल ये होगा कि ये जो हमारी साइंटिफिक नोटेशन है ये एज ए डिनोमिनेटर है। जब ऑर्डिनरी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो फिर हम इस साइंटिफिक नोटेशन को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। और जब भी किसी नंबर को हम मैथ के कॉन्सेप्ट में अपनी मर्जी से उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो दे शुड चेंज देयर साइन ऑफ पावर। पावर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 10 की पावर प्लस 23 जब एज ए न्यूमिनेटर रिकॉर्ड किया जाएगा तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरह मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया, ये ग्राम में कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत आसान है, सिर्फ चंद सवालात की अपनी तरफ से एग्जांपल्स बनाकर 4 से 5 एग्जांपल्स अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन पास पेपर के जो न्यू आपका पैटर्न है उसके मुताबिक आता है, तो 4 नंबर आपको आसानी से हासिल हो जाए। केस 1 की एग्जांपल 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि वो हमसे कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in
10 ग्राम ऑफ वाटर। फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि सब्सटेंस हमने चेंज किया। पहले हमारे पास सब्सटेंस एलिमेंट फॉर्म में था और अब सब्सटेंस मॉलिक्यूल फॉर्म में है। पहला काम वही जो हम कर रहे हैं, पहले से डाटा बनाएंगे। हमें क्या मालूम करना है? हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। गिवन क्या है? हमें मास गिवन है, मास ऑफ वाटर, जो कि हमें 10 ग्राम दिया गया। दो चीजें हमें अपनी तरफ से इंक्लूड करनी है। एक फार्मूला मास जो कि वाटर का 18 होता है, और एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 है। फार्मूला मेंशन करेंगे हम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक फॉर्मूला मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। मास ऑफ सब्सटेंस हमें 10 दिया गया है, फार्मूला मास 18 है और एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 है। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में आपको समझाया कि ऑर्डिनरी नंबर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनरी नंबर, 10 को 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे 60.2 इंटू 10⁻23 हो जाएगा और फार्मूला मास 18। इस तरह ऑर्डिनरी नंबर 60.2 को 18 पर डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी into 10⁻23, that's become our answer. So इस तरह आसानी के साथ हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के, किसी भी कंपाउंड